भारत के राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 8 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में चरण 1 की वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रमेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस से। दिसंबर 2024 छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख के नेतृत्व में 187 जवानों की टीम द्वारा अंजाम दी गई। शौर्य चक्र इंस्पेक्टर शौर्य चक्र IC 75-018 एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल निकोलस शौर्य चक्र IC 87-240 एल प्रताप सिंह SM राइफल्स 44 असम राइफल्स से हैं। शौर्य चक्र IC 83864A मेजर आशीष कुमार 7 पैरा विशेष बल से हैं। शौर्य चक्र सिपाही DG संजय तिवारी, सिपाही DG फिदा हुसैन डार CRPF। शौर्य चक्र सहायक कमांडेंट मोहम्मद शफीक, वर्तमान डिप्टी कमांडेंट 26 असम राइफल से। शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर। शौर्य चक्र राम गोयल C1 MSMC, वर्तमान में LS। शौर्य चक्र सिपाही DG सुभाम हुसैन CRPF। शौर्य चक्र सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन 20 बटालियन CRPF। शौर्य चक्र राइफलमैन भोज राम साहू 3 असम राइफल्स। शौर्य चक्र विंग कमांडर वर्तमान ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह उड़ान पायलट। शौर्य चक्र W मेजर भार्गव कलिता 50 दिकुमायु रेजिमेंट 50 राष्ट्रीय राइफल्स हैं। शौर्य चक्र मेजर लेईसांग थेम दीपक 11 पैरा विशेष बल। शौर्य चक्र मेजर अंशुल बाल्टू द जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32 असम राइफल्स। शौर्य चक्र मेजर शिवकांत यादव 5 पैरा विशेष बल। शौर्य चक्र सूबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स। शौर्य चक्र मेजर विवेक दी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 42 राष्ट्रीय राइफल। शौर्य चक्र राइफलमैन मंगलेम शांगवाई 3 असम राइफल। शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल राटगी आदित्य कुमार 21 पैरा विशेष बल। शौर्य चक्र कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर 6 पैरा विशेष बल। शौर्य चक्र सूबेदार रामेश्वर सिंह 4 पैरा विशेष बल। शौर्य चक्र W लॉन्स नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह विशेष पैरा 4 पैरा विशेष बल।
सौरचक्र राइफलमैन ध्रुवा ज्योति दत्ता 33 असम राइफल। सौरचक्र लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एच लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एल आ। वीर चक्र कर्नल कोशांक लांबा 302 मीडियम रेजिमेंट। वीर चक्र ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू उड़ान पायलट। वीर चक्र ग्रुप कैप्टन मनीष अरोरा सौरचक्र उड़ान पायलट फ्लाइंग पायलट। वीर चक्र ग्रुप कैप्टन निसिमेश पाटनी उड़ान पायलट। वीर चक्र ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा उड़ान पायलट। वीर चक्र विंग कमांडर वर्तमान ग्रुप कैप्टन जय चंद्रा उड़ान पायलट। वीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बिष्ट 1988 स्वतंत्र मीडियम बैटरी। वीर चक्र स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान विंग कमांडर सार्थक कुमार उड़ान पायलट। वीर चक्र स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह उड़ान पायलट। वीर चक्र स्क्वाड्रन लीडर रजवान मलिक उड़ान पायलट। वीर चक्र फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर उड़ान पायलट। वीर चक्र नायब सूबेदार सतीश कुमार फोर डोगरा। कीर्ति चक्र लॉन्स नायक मीनाक्षी सुंदरम ए दी तोपखाना रेजिमेंट 34 राइफल्स। कीर्ति चक्र नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा 2 पैरा विशेष बल। कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप सिंह दी कवचित कोर 1 असम राइफल। कीर्ति चक्र ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर उड़ान पायलट। कीर्ति चक्र वाई कैप्टन लाल रीना ओमा साइलो 4 पैरा विशेष बल। सौर चक्र मरणोपरांत लॉन्स दफादार बलदेव चंद मरणोपरांत दिकवचित कोर राष्ट्रीय राइफल। वीर चक्र मरणोपरांत उपनिरीक्षक डीजी मोहम्मद इम्तियाज मरणोपरांत कांस्टेबल डीजी दीपक चिंगा खम मरणोपरांत राष्ट्रीय सुरक्षा बल से। वीर चक्र मरणोपरांत एफ राइफलमैन सुनील कुमार मरणोपरांत 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। वीर चक्र मरणोपरांत एम सिपाही जलाल प्रवीण प्रभाकर मरणोपरांत बिहार रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल। कीर्ति चक्र मरणोपरांत डब्ल्यू लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी मरणोपरांत द सेना सेवा कोर 1 सिक्किम स्काउट्स।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मिंदानाओ में भूकंप से हुई जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की जीत पर श्री निकोल पाशियान को बधाई दी। आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत श्री निकोल पाशियान को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण और मानव सशक्तिकरण पर केंद्रित 12 वर्षों की परिवर्तनकारी पहल पर प्रकाश डाला। 12 वर्षों में भारत में बड़े बदलाव अनुभव किए। बदलाव में गरीब वंचित कल्याण रहा है। हमेशा अंत्योदय की प्रेरणा ली है। प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति के प्रति आभार और सभी के कल्याण की कामना करते हुए एक संस्कृत सुभाषित साझा किया। विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय संकल्प है जिसमें सभी को सहयोग करना है। लोकसभा अध्यक्ष भारत स्थिर मजबूत सुदृढ़ कानूनी ढांचे के साथ दीर्घकालिक नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष विधानमंडल में बनने वाले कानून नई पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप चाहिए। लोकसभा विधानमंडलों में बनने वाले कानून नई पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन 3rd नॉर्थ कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। भविष्य की चुनौतियों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विषय पर सम्मेलन में हो रहा मंथन चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा की चेंबर कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। 21वीं सदी की इस दशक में अत्यंत महत्वपूर्ण श्री ने आज वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव के दौरान एक प्रकार के तनावों से गुजर रही है। इन चुनौतियों के समय स्थिर और मजबूत कानूनी ढांचे के सुशासन तथा दीर्घकालिक नीतियों और योजनाओं पर बल निरंतर आगे बढ़ रहा है। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा भवन नव स्थित पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया जो विधायी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। सम्मेलन के प्रथम दिन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट भी की और उन्हें विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मिले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को मिली इस बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने स्वीकृत की 1700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चहुमुखी विकास के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय समर्पित किया। राज्य में सड़क एवं पुलियों का बिछेगा जाल 1013 करोड़ से अधिक की राशि केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृत की। जून 2026 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल में 153 लाख
मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया। 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। ये नया ढांचा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने तथा टिकाऊ एवं उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्यों में औद्योगिक पार्कों के प्रतिस्पर्धी विकास को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजना श्री पीयूष गोयल अवसंरचना सुधार डिजिटल कनेक्टिविटी पर सरकार के फोकस के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया। श्री गोयल ने भव्य पार्कों में स्टार्टअप डीप टेक अनुसंधान और एवं विकास और नवाचार आधारित उद्यमों के लिए समर्पित स्थान शामिल होंगे। श्री पीयूष ने BIS EIA और FSSAI के सहयोग से भव्य पार्कों को अधिक आधुनिक परीक्षण सुविधा विकसित की जाएगी। श्री पीयूष गोयल NICDC समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भव्य योजना के कार्यान्वयन निगरानी का नेतृत्व करेगा। भारत के औद्योगिक विकास योजना भव्य का संचालन की दिशा महत्वपूर्ण कदम है। भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया है। भव्य योजना एक प्रतिस्पर्धी मॉडल अपनाएगी जिसके अंतर्गत राज्यों को अपनी औद्योगिक क्षमताओं, भूमि उपलब्धता, निवेशकों की रुचि, क्षेत्रीय संभावनाओं को उजागर करते हुए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरकार ने प्रत्येक स्थान के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करेगी, चाहे वह रसायन विनिर्माण, डेटा केंद्र या अन्य उद्योग हो। निवेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक पार्कों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भूमि की उपलब्धता, कनेक्टिविटी, आसपास के बुनियादी ढांचे की जानकारी शामिल होगी, जिससे सोच समझकर निवेश संबंधी निर्णय ले सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक पार्कों के विभिन्न क्षेत्रों और निवेशकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाए, जिससे कि घरेलू और वैश्विक निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बन सके। देश भर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करना भव्य योजना का उद्देश्य है। पूर्वोत्तर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 एकड़ के माध्यम से लेकर आकार के माध्यम से 100 से 50 और राज्य और क्षेत्रों में 100 से 50 एकड़ तक का शहरों कस्बों 1000 एकड़ तक के पार्क शामिल होंगे। इसमें केंद्र राज्यों की भूमिका 51-49 मॉडल पर होगी। केंद्र सरकार द्वारा 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए आवंटित 34,000 करोड़ रुपये पर्याप्त निवेश को बढ़ावा दिएगा। प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। साझेदारी 12 वर्ष पूरे कर ली। भव्य योजना का शुभारंभ ऐसे समय में हुआ जब सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए। विकसित भारत 2000 को विश्व के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं 2047 तक विश्व के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। 1 जून से 31 जुलाई के बीच आवेदनों को पहले चरण में 20 पार्कों पर विचार किया जाएगा, जबकि 30 दिसंबर तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अतिरिक्त 30 पार्कों को शामिल किया जाएगा। बाद में चरण प्रारंभिक दौर में अनुभव सीख के आधार पर लाए जाएंगे।
यूरोपीय संघ के नियामक ढांचे के तहत भारत दिसंबर 2026 के बाद यूरोपीय संघ को जलीय कृषि उत्पाद, शहद, अंडे और पशु आंतों के निर्यात को निरंतर बाजार पहुंच सुनिश्चित। भारत की कृषि और समुद्री उत्पाद निर्यात संबंधी उल्लेखनीय व्यापारिक बढ़त को संशोधित यूरोपीय संघ के नियामक ढांचे के तहत सितंबर 2026 के बाद से यूरोपीय संघ को जलीय कृषि उत्पाद, अंडे, शहद और पशु आंत निर्यात वाले अधिकृत देशों की सूची में शामिल किया गया है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध संबंधी बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यूरोपीय संघ ने आयोग के कार्यान्वयन की मिशन 2026/11 नवासी द्वारा विनियमन 2021/405 में संशोधन किया। संशोधित विनियम सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे, जिसमें यूरोपीय संघ को निर्देश पशु उत्पत्ति वाले उत्पाद निर्यात करने वाले देशों में अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं। अधिकृत देशों की सूची में शामिल होने से भारत सितंबर 2026 के बाद भी यूरोपीय संघ के बाजार में इन उत्पादों का निर्यात कर पाएगा। जलीय कृषि उत्पाद के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय संघ को भारत में अभी लगभग 1.59 अरब डॉलर मछली और मत्स्य उत्पाद का निर्यात करता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने असम LSA के अंतर्गत NH-27 और 627 पर लंका से नारायणपुर रेलवे पुल तक मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने असम के NH-27 और 627 के साथ लंका से नारायणपुर रेलवे पुल पर तक असम LSA के अंतर्गत मार्च 2026 में किए गए एक स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के निरंतर दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए जारी किए हैं। इन ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने मोबाइल नेटवर्क सेवाओं, वॉइस और डेटा दोनों की वास्तविक गुणवत्ता समय का आकलन सत्यापन करना। स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के दौरान ट्राई कवरेज, कॉल ड्रॉप रेट, कॉल सेटअप और एक्सेस रेट, डेटा डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट आदि जैसे गुणवत्ता सेवाओं मानदंडों के लिए TSP के प्रदर्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। इन आंकड़ों के बाद उपभोक्ताओं को सूचित करने और TSP को अपनी सेवाएं सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार के ड्राइव टेस्टिंग में 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क सभी TSP के सिम कार्ड का उपयोग करके लाइव डेटा और वॉइस सेशन किए जाते हैं। कई उन्नत टेस्ट हैंडसेट का उपयोग किया जाता है। उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके सेशन की वास्तविक समय की निगरानी और विश्लेषण किया जाता है। इसके माध्यम से असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 187.7 किलोमीटर हॉटस्पॉट 7 स्थान पर 10 मार्च 2026 से 18 मार्च 2026 के बीच असम LSA में ड्राइव टेस्ट आयोजित किए। ये परीक्षण ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालयों कोलकाता की देखरेख में किए गए ड्राइव टेस्ट की रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते आंकड़े ड्राइव टेस्ट के दिन और समय परीक्षण के दौरान मार्ग पर TSP के प्रदर्शन के ड्राइव टेस्ट मैप रूट में मानचित्र हैं। कवरेज मैप नमूनों के प्रतिशत हैं। इसके लिए सिग्नल की क्षमता तकनीकी 2G, 3G, 5G के लिए निर्धारित न्यूनतम सिग्नल क्षमता कम पाई गई। वॉइस सेवाएं, कॉल सेटअप सफलता, कॉल ड्रॉप दर और कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंट दर, स्पीच क्वालिटी, कॉल सेंटर लाइसेंस इंस्टेक्ट, कॉल के दौरान हुए कॉल लाइसेंस की संख्या, डेटा संख्या, डाउनलोड, अपलोड, थ्रूपुट, लेटेंसी। कवरेज गैप में ऑटो रिलेक्शन मोड में सिटी ड्राइव टेस्ट रूट और हाईवे ड्राइव टेस्ट रूट पर वॉइस टेस्ट के दौरान मापी गई सिग्नल गुणवत्ता क्षमता। कुल एकत्रित नमूने खराब सिग्नल क्षमता वाले नमूनों की संख्या मापी गई।
ड्रॉप कॉल की संख्या सफल कॉल में से ड्रॉप कॉल की संख्या के रूप में मापी जाती है। कॉल साइलेंस इंस्टेंट आवाज़ चली जाना या कुल स्थापित वॉइस कॉल में 3 सेकंड से अधिक समय तक देखे गए साइलेंट इंस्टेंट की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। कॉल साइलेंट की दुर्घटना के स्थानों का विवरण मानचित्र पर दिया गया। डाउनलोड अपलोड थ्रूपुट लंका से नारायणपुर रेल पुल पर NH-27 627 के साथ राष्ट्रीय ड्राइव हुआ। ट्राई ने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला शहरी क्षेत्र पंजाब LSA में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। ट्राई ने पूर्वोत्तर LSA के अंतर्गत पूर्वी जयंतिया हिल्स और पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिलों के शहरों और आसपास क्षेत्रों में NH-6 के किनारे राथा, चेरे, खासिया पूंजी से जोवाई तक मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह 2025 चरण 1 के दौरान 7 कीर्ति चक्र, 2 मरणोपरांत और 15 वीर चक्र, 3 मरणोपरांत, 20 शौर्य चक्र, 1 मरणोपरांत प्रदान किए। शौर्य चक्र निरीक्षण श्री लक्ष्मण केवट निरीक्षण श्री रामेश्वर देशमुख। युवा संगम के छठे चरण के तहत गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के साथ उड़ीसा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग की पहल युवा संगम के छठे चरण के अंतर्गत उड़ीसा के छात्र प्रतिनिधि मंडल का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। विशेष दौर के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान राउरकेला कर रहा है और मेजबानी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद कर रहा है। ये देशव्यापी युवा संगम पहल का हिस्सा है, जिसमें ऐसे 22 शैक्षिक आदान प्रदान के दौर शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिनिधियों ने 4 जून 2026 को गांधीनगर के लोक भवन में गुजरात के माननीय श्री राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के साथ बातचीत की। इस दौरान विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका पर सार्थक चर्चा की। माननीय राज्यपाल ने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा, नागरिक जिम्मेदारी, नवाचार, निर्माण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। पिछले 1 दशक में मौसम पूर्वानुमान संरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम विज्ञान और संरचना के पिछले दशक में भारी वृद्धि देखी गई। डॉक्टर जितेंद्र द्वारा वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 1 डॉपलर मौसम राडार था, अब 3 है और 6 और जल्दी चालू किए जाएंगे। और संचालित मौसम स्टेशन की संख्या 59 से बढ़कर 107 हो गई है। स्वचालित वर्षामापी संयंत्रों की संख्या 132 से बढ़कर 140 हो गई है। बिजली सेंसरों की संख्या 0 से बढ़कर 7 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौसम
मिशन मौसम के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में भारत में 100 डॉपलर मौसम रडार होंगे। उन्होंने नागरिकों की प्रारंभिक चेतावनी को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। 2014 में भारत में केवल 17 डॉपलर रडार थे। जानकारी दी कि उन्होंने नेटवर्क बढ़कर 50 डॉपलर मौसम रडार तक पहुंच गया है। मिशन के अंदर 50 और रडार प्रस्तावित है। कुल संख्या 2 वर्षों में 100 तक बढ़ाई जाएगी। 2014 में केवल एक डॉपलर मौसम रडार था। 59 अब 59 हो गए। 107 59 पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PMJAY से जुड़ा दुनिया भर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना का देश भर में पूर्ण विस्तार। पश्चिम बंगाल में लगभग 1.43 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य आश्वासन का लाभ मिलेगा। द लेसेंट में छपी रिपोर्ट कैंसर। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कैंसर में लगभग 90% मरीजों को 30 दिन के अंदर इलाज मिल सका, जो समय पर हेल्थ केयर सुविधाएं दिलाने में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। 14 साल में किशोरियों के लिए 30 मई 2026 को HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहल सर्वाइकल कैंसर रोकथाम की अहम भूमिका निभाएगी। बताया कि 7.65 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के अब तक 33 हजार से ज़्यादा लड़कियों को टीका दिया गया है। HPV वैक्सीन 7.5 लाख से ज़्यादा डोज आवंटित की गई थी। संसद और विधानसभा समेत 80% से ज़्यादा जनप्रतिनिधि टीबी को खत्म करने के लक्ष्य के प्रति जागरूक हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के तहत 44 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अस्पताल में 12 करोड़ को भर्ती की मंजूरी दी गई। इलाज में भर्तियों में आई संख्या महिलाओं की। प्रधानमंत्री ने सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 1 दशक में पूरा होने पर कल से राष्ट्रव्यापी समारोह। केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में PMSMA के 10 वर्ष देखभाल 1 दशक समारोह राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत निःशुल्क सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों में जागरूकता और प्रचार गतिविधियां चलाई जाएंगी। सुरक्षित मातृत्व के दशक पूरा होने पर श्री JP नड्डा 75 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का, 5 रुपये का मूल्य का डाक टिकट जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्निर्माण योजना के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष लक्षित 28.57 लाख MT में से 97% गाद निकाली जा चुकी है। शेष 15 जून तक गाद का उपयोग विनिर्माण परियोजनाओं में हो ताकि वह बारिश का वापस यमुना में न जाए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अब तक 129 STP तैयार और 27 के अंत तक बनेंगे 59 नए STP औद्योगिक वेस्टेज और सभी नालों में डिस्चार्ज की BOD और COD और TSS जैसे पैमाने
पर हो निरंतर व सटीक मॉनिटरिंग संतोषजनक नहीं सटीक परिणाम औद्योगिक CETP या डेयरी टेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सभी का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हो। यमुना पुनर्निर्माण के सभी प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्य योजना का निष्पादन तिथि तय हो। दीर्घकालिक रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित हो। यमुना पुनर्निर्माण परियोजना की कार्य प्रगति हर 20 दिन में समीक्षा हो। गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने 12 वर्षों में करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुधार, रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा। देश में गरीबी व आर्थिक मुख्यधारा में जोड़कर रखी जा रही विकसित भारत की नींव। राज्य वित्त आयोग की डेटा सेट से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। विश्वसनीय, सामयिक और विस्तृत डेटा ठोस राजकोषीय निर्णयों के लिए आवश्यक है। DV अनंत नागेश्वरम रावी। राज्य वित्त आयोगों के लिए बेहतर समन्वय में बेहतर डेटा आवश्यक। श्री विवेक भारद्वाज। रिपोर्ट की सिफारिश पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें महालेखा परीक्षक से राज्यों में 73वें संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन प्रदर्शन आकलन संबंधी आग्रह किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यात्मक वित्तीय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सीमा का आकलन किया जाएगा। श्री विवेक भारद्वाज। राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोगों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। इस वर्ष 16 पुरस्कारों में से 4 पंचायत संबंधी पहलों को दिए जाने की साझा करते हुए श्री भारद्वाज ने शासन संबंधी प्रदर्शन, पंचायती राज की बढ़ती केंद्रीयता पर प्रकाश डाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत गठित राज्य वित्त आयोगों को पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने, स्थानीय सरकारों के वित्तीय केंद्रीकरण की सिद्धांतों की सिफारिश का 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत नेतृत्व नवंबर 2024 में आयोजित विकास विकेंद्रीकरण सम्मेलन में पंचायती राज ने वित्त आयोग के आकलन को सुचारू चलाने हेतु सशक्त डेटा इकोसिस्टम का तक रेखांकित किया। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग। 2026 में उर्वरक की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन 383.9 लाख मीट्रिक टन किया गया, जो आज 51% से अधिक स्टॉक उपलब्ध है, जो सामान्य स्तर लगभग 33% काफ़ी अधिक है। 4 दिनों में 1.67 करोड़ LPG सिलेंडरों की बुकिंग के मुकाबले में लगभग 1.77 करोड़ LPG सिलेंडर वितरित किए गए। लगभग 9.16 लाख LPG कनेक्शन गैस उपलब्ध कराई गई। 3.05 लाख कनेक्शन बुनियादी ढांचे तैयार किए गए। मार्च 2026 से लगभग 9.24 लाख नए ग्राहक पंजीकृत हुए। E85 की कीमत पेट्रोल के लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम है, जो स्वैच्छिक और अधिक किफायती हरित परिवहन प्रदान करता है। MT मॉरिवेक्स नामक जहाज पर आग लगने की घटना की सूचना मिली। जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए। विदेश मंत्रालय के महानिरीक्षक जहाजरानी और भारतीय नौसेना भारतीय नाविकों की आवश्यकता सहायता प्रदान कर रहे हैं।
भारतीय रेल ने 220 करोड़ रुपए की लागत वाली मारारिकुलम अलप्पुझा दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी। दक्षिण भारत रेलवे नेटवर्क में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ क्षमता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुलम अलप्पुझा रेल स्टेशन के दोहरीकरण को लगभग 220 करोड़ की लागत की मंजूरी दी। इस परियोजना की रेल नेटवर्क की क्षमता वृद्धि होगी। उद्देश्य स्वायत्त दोहरीकरण, चौथी लाइन, फ्लाईओवर और बाईपास कार्यों के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित किए गए। बेंगलुरु तुमकुरू रेलवे जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम होगा और मजबूत कर्नाटक में सबसे व्यस्त रेल रूट्स में से एक बेंगलुरु तुमकुरू रेल सेक्शन पर रेल संचालन को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल ने महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत दक्षिण रेलवे के इस सेक्शन पर एक मौजूदा 1x25 kV इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम को आधुनिक 2x25 kV इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा। बेंगलुरु तुमकुरू सेक्शन महत्वपूर्ण हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क रूट का हिस्सा है जो पुणे हुबली चिकजाजुर भीरूर तुमकुरू बेंगलुरु सेलम कन्याकुमारी जैसे प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। महबूबनगर सिकंदराबाद मेडचल रेल जंक्शन पर बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत। भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे में महबूबनगर सिकंदराबाद मेडचल रेल सेक्शन पर रेल संचालन और अधिक समय बनाने की महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत मौजूदा 1x25 kV इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आधुनिक 2x25 kV सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा। लगभग 141 किलोमीटर लंबे इस रेल सेक्शन पर यह कार्यक्रम 285 करोड़ की लागत से किया जाएगा। महबूबनगर सिकंदराबाद मेडचल रेल जंक्शन देश में महत्वपूर्ण हाई डेंसिटी नेटवर्क मार्गों में शामिल है। यह धर्मवरम डोन महबूबनगर सिकंदराबाद मेडचल मुदखेड़ इंदौर अजमेर रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में रेल और मालगाड़ी संचालित होंगे। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मिले पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर धूल नियंत्रण दीर्घकालिक सड़क अवसंरचना के लिए CAQM फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु CSIR-CRRI ने हरियाणा सरकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा 2026 मनाया। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अपने सभी स्वायत्त संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया गया। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी स्वच्छता पखवाड़ा 2026 में दिशा निर्देश व कैलेंडर के अनुसार आयोजन किया गया। पखवाड़ा का 2026 का आरंभ 1 मई 2026 को नई दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग के शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं को दी नई धार। वैश्विक अस्थिरता के बीच बाजार में अपनी स्थिति और निरंतरता की मजबूत सेल ने वित्त वर्ष 25-26 में मजबूत सेगमेंट को जारी करते हुए वित्त वर्ष 26-27 में रणनीतिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की। पिछले वर्ष समान अवधि सेल ने 25 वर्ष समान अवधि CPLY की तुलना में वित्त वर्ष 25-26 में 11.75% की मजबूत EBITDA वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कंपनी के टैक्स के बाद लाभ PAT और टैक्स से पहले के लाभ PBT के लगभग 50% क्रम से 50% लगभग 44% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले अपने कर्ज में 18,148 करोड़ रुपए की कमी भविष्य के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने वित्त वर्ष 25-26 में हमारा प्रदर्शन वितरण पहलों उत्पादन में सुधार, दक्षता, लाभ और बेहतर रणनीतिक संयुक्त प्रभाव को दर्शाया है। इसमें कारोबार और शुद्ध लाभ बॉटम लाइन दोनों को मजबूत करने, कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने, मजबूत एनर्जी के लिए 2026 में लाभ के लिए अच्छी स्थिति केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अंडर-18 हॉकी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला टीमों को सम्मानित किया। जापान में हाल ही में संपन्न हुए अंडर-18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन भारतीय पुरुष और महिला टॉप हॉकी टीम सोमवार को यहां राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय में सम्मानित किया गया। शुक्रवार को काकगिहारा में खेल फाइनल मेजबान में जापान को 4-1 से हराकर अंडर-18 एशिया कप खिताब 2026 जीता। कप्तान केसन कुशवाहा ने अगुवाई में भारतीय अंडर-18 पुरुष टीम कप ने शुक्रवार को काकामिगाहारा में फाइनल में मेजबान को 4-1 से हराकर अंडर-18 एशिया कप 2026 जीता। केंद्रीय मंत्री ने टीम को 61.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। दूसरी ओर कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व में भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच में कोरिया पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज करके के बाद अंडर-18 एशिया कप कांस्य पदक हासिल किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महिला टीम को 21 लाख का चेक सौंपा। कड़ी मेहनत का विकल्प रही जिसने 15 गोल गरीबों का सशक्तिकरण समावेशी परिवर्तन का एक दशक बहुआयामी गरीबी पिछले 12 वर्षों में भारत लगातार सरकारी प्रयासों से जरूरी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जिसमें वंचित परिवारों का अभाव कम हुआ। कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों के विस्तार से लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण इलाकों में नल में पानी की सुविधा 2019 में 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर मई 2025 में 15.84 करोड़ तक पहुंच गई है। 12.11 करोड़ से ज़्यादा घरों में शौचालय बनाए गए जिससे ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में कि 39% से बढ़कर 100% हो गया है। PM उज्ज्वला योजना के तहत 10.57 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, घरों के अंदर प्रदूषण कम। आयुष्मान भारत के तहत 43.93 करोड़ हेल्थ कार्ड दिए गए। सस्ती स्वास्थ्य पहुंच। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जिससे पूरे देश में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने की
दर 2013-14 में के 4.6% से बढ़कर से तेजी से घटकर 24-25 में 0.3% रह गई। डिजिटल शासन सुधार की मदद से आधार पर आधारित राशन वितरण संभव हो पाया। आकांक्षी जिलों और आदिवासी इलाकों में पानी, स्वच्छता, आजीविका विशेष के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया गया। गरीबी उन्मूलन और बहुउद्देशीय कल्याण रणनीतिक मिशन 2004 से 14 के दौरान 8.1% से घटकर 2014 से 2025 में 5.1% महंगाई रह गई है। औसत महंगाई दर भारत बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% तेजी से घटकर 22-23 में 11.28% रह गई है। 25 करोड़ गरीब लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। 17.89% अंकों की कमी दर्शाता है। गरीबी का आधार मूलभूत जरूरतों तक सार्वभौमिक पहुंच, नल से पानी में कनेक्टिविटी, स्वच्छता कवरेज, एलपीजी उपलब्धता के विद्युतीकरण, बेहतर गुणवत्ता, मानव विकास और बड़े पैमाने पर बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी की दिशा, स्वच्छता, जल स्वच्छता और सफाई तक सार्वभौमिक पहुंच। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन परिवारों के पीने योग्य पानी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, संस्थागत परिवर्तन, बुनियादी ढांचा। मई 2026 तक 15.584 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं, जो अगस्त 2019 में 2.323 करोड़ तक थे। यह कुल 19.38 करोड़ घरों से 81.87 घरों तक पहुंच गया है। हर घर जल अभियान के तहत 2.77 लाख गाँवों में 100% घरों तक नल पानी पहुंचाया गया। आकांक्षी जिलों में घरों में नल के पानी कवरेज अगस्त 2019 से 23.62 लाख बढ़कर मई 2025 2.2 करोड़ हो गई है। आकांक्षी ब्लॉकों में मई 2026 तक 1.11 करोड़ घरों तक नल पानी सुविधा मिल गई है। जल जीवन के ऑपरेशनल दिशा निर्देशों में हर घर जल के फ्रेमवर्क के तहत आने वाले गाँवों के लिए प्रमाणीकरण की जरूरतों शर्तों नल के जल के पानी की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या अगस्त 2019 में 29,711 से बढ़कर मई 2026 तक 9.23 लाख पहुंच गई है। साथ ही इसी दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की सुविधा 15,464 से बढ़कर 9.66 लाख हो गई है। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नल के पानी की सुविधा 3.93 लाख संस्थानों तक पहुंच गई है, जिसमें ऐसी 77.27% सुविधाएं शामिल हैं। साफ पानी तक बेहतर पहुंच में जल जनित बीमारियों की कमी आई है। स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हुई है। बेहतर शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा मिला, विशेष रूप से बच्चों की सुविधाओं के लिए। स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2014 में शुरू किया गया। फेज़ 1 में 2014 से 21 के तहत बजट आवंटन 62,009 करोड़ रुपए। फेज़ 2 में 2021 से 26 के तहत 1.41 लाख करोड़ रुपए और यह लगभग 128.3% बढ़ोतरी दर्शाता है। घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का काम 2014 में 43% से 2026 में 98% हो गया। विभिन्न कनेक्शन मटीरियल रिकवरी सेंटर्स पर कचरा प्रोसेसिंग काम 2014 में 16% से बढ़कर 2026 में 82% हो गया है। $63.74 लाख इकाइयाँ पूरी की गई हैं, जिसमें से लक्ष्य 108.62% हासिल किया है। 4,692 शहरों को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया गया। 4,314
शहरों को ODF प्लस और 1973 शहरों को ODF प्लस प्रमाणित किया गया। ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त है। ऐसी स्थिति में खुले में शौच नहीं करता हर कोई शौचालय का इस्तेमाल। ODF प्लस का मतलब है कोई भी क्षेत्र नए केवल खुले में शौच मुक्त और बल्कि वहाँ ठोस और कचरे प्रभावी प्रबंधन होता है। परिणाम स्वरूप स्वच्छता क्षेत्र में स्वच्छता का स्तर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए ODF प्लस का मतलब उस क्षेत्र में सभी शौचालय चालू हालत में और उनका उचित रखरखाव किया जाता है। नए उस क्षेत्र में मल कीचड़ सीवेज के सुरक्षित उपचार किए जाते हैं, ना ही उन्हें सीधे नालियों में नल निकाल में बहा दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण 2014 में शुरू किया। 55 करोड़ लोगों के पास सफाई सुविधाएं उन्नत नहीं थीं। इस मिशन के अब तक 12.11 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। पहले चरण में स्वच्छता कवरेज बढ़ोतरी काफ़ी हुई है। 2014 में 39% से 2019 100%। 2019 में भारत में खुले शौच मुक्त घोषित किया गया। 2025 5 लाख से ज़्यादा गाँवों में ODF प्लस मॉडल दर्जा हासिल किया गया। ODF प्लस में ग्रामीण ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों के जरिए पूरी गाँवों की पूरी तरह से सफाई करना शामिल है। गोवर्धन पहल बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 में 14 चालू बायो गैस प्लांट से बढ़कर मई 2026 तक संख्या 1213 से ज़्यादा हो गई है। स्वच्छ खाना पकाने, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली विद्युतीकरण पर केंद्रित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई। मुफ्त LPG रिफिल सहायता। मई 2026 तक गरीबी रेखा से नीचे LPG परिवारों को 10.57 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। 2026 तक 33.39 करोड़ तक पहुँच गए हैं लाभार्थी। 12 वर्षों में 129% की वृद्धि दर्शाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में शुरू की गई। रूफटॉप सोलर सिस्टम हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, जिससे गरीब और मध्यम परिवार में बिजली खर्च कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय बजट आवंटन 22,000 करोड़ रुपए। अप्रैल 26 तक इस योजना में 36.8 लाख परिवारों को लाभ मिला है। सार्वभौमिक ग्राम विद्युतीकरण प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 2017 में शुरू किया गया। मार्च 2019 तक पूरे देश में बिजली चौंकाने वाले 100% घरों तक बिजली पहुंचा दी गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2024 में शुरू की गई। गाँव में बिजली बुनियादी ढांचे को 2025 तक 100% गाँव में बिजली पहुंचा दी गई। हर दिन बिजली औसत सप्लाई 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे हो गई। शहरी क्षेत्रों में अब 2025 तक 23.4 घंटे हो गई है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों का सशक्तिकरण, सुदृढ़ घोषणा, व्यापक सामाजिक सुधार सुनिश्चित। आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया। 5 लाख स्वास्थ्य कवरेज। देश में लगभग 12.37 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल किए गए। 40% आबादी के शामिल निचले 40% हिस्से कवरेज किया गया। 37 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक परिवारों को शामिल किया गया। तो मई 2026 तक योजना में 43.93 करोड़ से आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। तो 2019 में अस्पतालों की भर्ती मरीजों की संख्या 10.3 करोड़ पहुंच गई है। शिशु और मातृ मृत्यु स्वास्थ्य उपाय
जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 7 करोड़ से ज़्यादा प्रसव पूर्व जांच, 5.4 मिशन इंद्रधनुष ने 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया है। मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों 2014-16 से घटकर 88 प्रति लाख 2021-23 हो गया है। NFSS 6 के आंकड़ों के तहत बताते हुए 2015-16 NF4 और 2023-24 के बीच पिछली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल करने वालों की संख्या 59% से बढ़कर 76.2% हो गई है। इसके तहत कम से कम 4 ANC जांच पहुंच 51% से बढ़कर 62.2% हो गई। संस्थागत मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में ज़्यादा इस्तेमाल का संकेत है। घरेलू सामाजिक उपभोग में 80वें चरण में 2/3 ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2/3 4.8% संस्थागत प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में होते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत 47 है। सबके लिए खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू किए 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए 5 वर्षों में। एक राशन एक कार्ड योजना, मई 2026 तक खाद्यान्न वितरित 25,500 करोड़ रुपए। शिक्षा तक पहुंच, सीखने के परिणामों सशक्तिकरण, बहुक्षेत्र दृष्टिकोण, विकास, भारत की विकास यात्रा बहुक्षेत्र दृष्टिकोण, लैंगिक दृष्टिकोण, संस्थागत पहुंच मौजूद है। समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 से शुरू किया गया है। 4073 स्कूलों का अपग्रेड किया गया। 1.49 लाख ICT डिजिटल पहले स्मार्ट क्लासरूम, 25,000 स्कूलों को शामिल किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 103वां संशोधन 2019 में दाखिले में रोजगार में 10% आरक्षण सामान्य श्रेणी को 2026। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2011 में जनगणना में 943 से बढ़कर 2021 में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं पहुंच गई हैं। लिंगानुपात, कस्तूरबा बालिका विद्यालय PM-E विद्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के तहत पिछले 1 दशक में काफ़ी विस्तार हुआ। स्वीकृत स्वप्रभा 280 से ज़्यादा चैनल चलाता है, जिसे हर महीने 3 लाख से ज़्यादा दर्शक हैं। स्वयं पोर्टल अपना MOOC प्लेटफॉर्म है। जनवरी 2026 तक 5.8 करोड़ से ज़्यादा नामांकन दर्ज किए गए। इसके पूरक के तौर पर दीक्षा प्लेटफॉर्म डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसमें 2.17 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता, 1.68 दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। मेरुदंड का निर्माण और संरचना एवं कनेक्टिविटी, घर का निर्माण, सामुदायिक सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुमान के देश भर में लगभग 4 करोड़ परिवारों के पास पर्याप्त आवास बुनियादी सुविधाएं की उपलब्धि कमी। PM आवास योजना शहरीकरण, शहरी 26-27 में 18,600 करोड़ 6,000। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 शहरी कायाकल्प 15 से 26 के
2.79 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। शहरी जल कनेक्शन देने में मदद। आर्थिक और सामाजिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण और संरचना। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना। अमृत भारत ट्रेन। अमृत भारत एक्सप्रेस बिना एसी लंबी वाली स्लीपर ट्रेन सेवा तौर पर शुरू किया गया। मई 2026 तक 60 अमृत भारत ट्रेन चालू है। ग्राम पंचायत डिजिटलीकरण। ग्रामीण भारत और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करने 2015 में भारत नेट पहल शुरू किया गया। मई 2026 तक पहल 2.19 लाख ग्राम पंचायत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे पहुंचाता है। डिजिटल भुगतानों का विस्तार। यूपीआई हर महीने 2100 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। 2026 तक 10% टू परसेंट ट्रांजैक्शन 86% 500 रुपये से कम है। ग्रामीण भारत में क्षेत्रवार रोजगार वितरण। 2025 में कृषि क्षेत्र में ग्रामीण कार्यबल में 57% के हिस्से में रोजगार दिया, जो ग्रामीण आजीविका में इसकी निरंतर प्रमुखता को दर्शाता है। विनिर्माण और निर्माण में तृतीय क्षेत्र में ग्रामीण आबादी में लगभग 81.7% हिस्से रोजगार दिया और ग्रामीण कार्यबल से 21% का हिस्सा तृतीय क्षेत्र में संबंधित सेवाएं संलग्न है। महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक और बेहतर आजीविका अवसर। दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका मिशन ग्रामीण परिवारों की स्थायी आजीविका ग्रामीण गरीबी कम करता है। 10 करोड़ लाभार्थी 10 करोड़ हो गए हैं। लखपति दीदी पहल 2023 में शुरू किए गए। मई 2007 करोड़ महिलाओं लाभार्थी सालाना 1 लाख आय से ज़्यादा कमा रहे हैं। नमो दीदी ड्रोन 2023 में शुरू किए गए। 23-24 500 करोड़ ड्रोन बांटे गए। इस पहल के तहत ड्रोन आधारित रोजगार अवसर महिलाओं को सशक्त बनाते योजनाओं की अंतिम मील तक डिलीवरी सुनिश्चित करने सामुदायिक संसाधन व्यवस्थित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को हेल्थ केयर सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर स्मार्ट परिचय केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित किया गया। खास रिटेल स्पेस कम्युनिटी ओन्ड आउटलेट प्लान तैयार किए। सीधे महिलाओं को ग्राम में अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगी। प्रोडक्ट विजुअलिटी बढ़ेगी। बिचौलियों को आत्मनिर्भरता कम होगी। सरकारी पहल के तहत 1 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा होगा। लक्ष्य पहुंचाने का है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2013-24 तक सक्रिय दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 9.55 लाख स्वयं सहायता समूहों को गठन सहायता। 6.5 लाख समूहों को रिवॉल्व फंड प्रदान किए गए। कौशल विकास योजना में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। 2025-26 में 51 लाख तक पहुंच गई लाभार्थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई। 2025 में स्किल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा। $6,800 से ज़्यादा स्किल हब हैं। रोजगार गारंटी और श्रमिक ग्रामीण सशक्तिकरण आय सुरक्षा और ग्रामीण लचीलेपन सुदृढ़ मजबूत करना। विकसित भारत रोजगार आजीविका ग्रामीण गारंटी हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार देता है। पैदा हुई मानव दिवस 1600 करोड़ वित्तीय आवंटन बढ़कर 33,336.7 करोड़ हो गए हैं। वित्त वर्ष 26-27 में 41.7 करोड़ मानव दिवसों को मंजूरी दी है। ई श्रम पोर्टल 2021 में संगठित श्रमिकों क्षेत्र
श्रमिकों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की योजना का उद्देश्य है पोर्टल पर असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पंजीकरण बनाना। स्वघोषणा आधार यूपीए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करता है। पंजीकरण पोर्टल पर 14.4 करोड़ दिसंबर 2021 से बढ़कर 1.64 करोड़ हो गई है। भारत में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण औपचारिक रूप प्रदान किया है। स्वरोजगार और समावेशी विकास में पीएम विश्वकर्मा 2023 में शुरू की गई व्यावसायिक विरासत 23.97 लाख करोड़ कारीगर विशेष कौशल प्रदान किया गया। पीएम स्वनिधि 2020 में शुरू किया गया। स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के कैपिटल लोन वर्किंग कैपिटल लोन देना है। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में शुरू किया गया। 10 लाख रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ तक के बिना गारंटी के मिले जुले बैंक सुविधा महिलाओं SC/ST को उद्यमिता संस्थाओं रूप में देती है। समावेशी विकास के लिए सुरक्षित कवरेज विस्तार पेंशन बीमा कल्याण योजना नेशनल पेंशन सिस्टम NPP 2015 में शुरू की अटल पेंशन योजना लाभार्थी 1.96 करोड़ हो गए हैं। प्रधानमंत्री 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई 2026 से 27.33 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2026 तक मई 2026 तक 57.59 करोड़ लाभार्थी। 2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मई 2026 तक असंगठित क्षेत्र में 52.99 करोड़ लाख कामगारों को स्वघोषणा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाया है। कमजोर असंगठित परिवारों कामगार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म 10 लाख रुपए सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण देकर वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना। मई 2026 57 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू की गई। देश में सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। एकीकृत सेवा के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आजीविका न्याय महाअभियान PM जनमन मिशन 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति PBTG के लिए शुरू की गई 2023 में योजना। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2024 में शुरू किया। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत अभियान धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनजाति विकास 2021 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन एकलव्य आदर्श ग्राम आवासीय विश्वविद्यालय मई 2024 1.54 लाख नामांकन हुए हैं। अंत्योदय